गांव के किनारे बने एक छोटे से कच्चे घर में सरला नाम की एक माँ अपने इकलौते बेटे अमन के साथ रहती थी। सरला की जिंदगी आसान नहीं थी। कई साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी और उस दिन के बाद से उसने अकेले ही अपने बेटे को पालने का फैसला किया। सुबह लोगों के घरों में बर्तन मांजना, दोपहर में खेतों में काम करना और रात को सिलाई करना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन उसने कभी अमन को गरीबी महसूस नहीं होने दी। खुद भूखी रह जाती, मगर बेटे के लिए दूध और किताबें जरूर लाती। अमन भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा कहता था कि बड़ा होकर वो अपनी माँ को सारी खुशियां देगा। समय बीतता गया। अमन पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। सरला की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। उसे लगा अब उसकी संघर्ष खत्म हो जाएंगे। कुछ साल बाद अमन की शादी रिया नाम की एक आधुनिक लड़की से हुई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। रिया सरला का सम्मान करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी सास की छोटी छोटी बातें चुभने लगीं। कभी सरला का पुराने तरीके से रहना, कभी पूजा पाठ करना, कभी घर के काम में सलाह देना। हर बात रिया को परेशान करने लगी। घर का माहौल बदलने लगा। अमन दोनों के बीच फंसता जा रहा था। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रिया ने साफ कह दिया कि वो अब सरला के साथ नहीं रह सकती। अमन पूरी रात चुप रहा। उसी रात उसने अपनी माँ को रसोई में अकेले बैठी देखा। सरला पुरानी डिब्बे में अमन की बचपन की तस्वीरें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर ममता थी। अगले ही हफ्ते अमन ने शहर में अलग फ्लैट ले लिया और अपनी माँ से कहा कि गांव में ही रहना उसके लिए बेहतर होगा। सरला समझ गई कि बेटा मजबूर है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे दिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहले हर हफ्ते फोन आता था, फिर महीने में एक बार, और फिर त्योहारों तक सीमित रह गया। सरला अब उस घर में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। कभी वो बेटे की पुरानी किताबें देखती, कभी उसकी बचपन की शरारतें याद करके रो पड़ती, लेकिन हर रात भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती कि उसका बेटा खुश रहे। दूसरी तरफ शहर में रिया सोशल मीडिया और दिखावे की जिंदगी में व्यस्त होती चली गई। महंगे कपड़े, पार्टी और मोबाइल की दुनिया में उसे अपने परिवार की अहमियत समझ ही नहीं आ रही थी। वहीं अमन नौकरी की तनाव और जिम्मेदारियों की बोझ में अंदर ही अंदर टूट रहा था। फिर एक रात ऑफिस से लौटते समय तेज बारिश में अमन का भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि हालत गंभीर है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। रिया घबरा गई, क्योंकि इतने पैसों का इंतजाम तुरंत करना उसके लिए मुश्किल था। तभी अस्पताल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत भागती हुई पहुंची। वो सरला थी। पड़ोसियों से खबर मिलते ही वो बिना कुछ सोचे गांव से बस पकड़कर शहर आ गई थी। डॉक्टर ने जब पैसों की बात कही तो सरला कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपने कांपते हाथों से अपनी शादी की आखिरी निशानी, सोने की चूड़ियां उतार दी। वही चूड़ियां जो उसके पति ने उसे शादी में पहनाई थी। आंखों में आंसू लेकर उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये देखकर रिया की आंखें शर्म से झुक गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वो बोझ समझती थी, वो अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती है। कई घंटों बाद ऑपरेशन सफल हुआ। जब अमन को होश आया तो उसने अपनी माँ के खाली हाथ देखे। उसे सब समझ आ गया। उसे अपना बचपन याद आ गया। वो दिन जब माँ खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। वो रातें जब माँ उसके बुखार में पूरी रात जागती थी। अमन रो पड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि वो बहुत बड़ा गलत इंसान बन गया था। सरला ने बेटे को गले लगाकर सिर्फ इतना कहा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। ये सुनकर रिया भी रोते हुए सरला के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। सरला ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब घर में फिर से हंसी लौट आई थी। रिया अपनी सास का सम्मान करने लगी और अमन हर दिन अपनी माँ के साथ समय बिताने लगा, क्योंकि आखिर में उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया में सबसे बड़ा प्यार सिर्फ एक माँ का प्यार होता है, जो कभी कम नहीं होता।